जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग आज भी अगर स्क्रैच से पढ़ना शुरू करें तो आप अपने ग्रुप 2 को फिनिश कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपसे ऑडिटिंग पे चर्चा करूंगा कि कैसे आप अपने ऑडिटिंग सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं तो भी अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पूरा एंड तक इसको देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, कॉमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछने हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, तो ठोको जल्दी से लाइक और शुरू करो इस वीडियो का कंटेंट। तो बात ऐसी है कि बच्चे इस समय कंफ्यूज घूम रहे हैं कि भैया हम लोग जो हैं वो 2025 वाला जो जनवरी अटेम्प्ट है वो दें या ना दें, हमारे पास तो समय नहीं है, हाय अल्लाह कहां से हो पाएगा, क्या हो पाएगा। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप आज भी पढ़ना शुरू करते हैं आप अपना ऑडिटिंग का सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं और अपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स जनवरी में आप दे सकते हैं। दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस फ्रॉम माय साइड। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, ऑडिट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। अब मेरी बात को जरा समझिए ध्यान से। आपके पास टारगेट क्या होना चाहिए, आपके एग्जाम्स 5-6 जनवरी के आसपास से शुरू हो रहे हैं, राइट। आपके पास टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी पढ़ाई करूं कि लास्ट में मैं 5 डेज की एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स को दे पाऊं, और अगर थोड़ा और समय बचा पाऊं, यानी कि आप अगर 2 रिवीजन भी दे पाएंगे हर सब्जेक्ट को 5 डेज की, तो मोर देन सफिशिएंट है। यानी लास्ट में अगर आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्लियर 30 डेज बच रहे हैं, यू आर गोल्डन। आप क्लियर करने वाले हैं अपने जनवरी 25 एग्जाम्स को, क्योंकि आप 2 रिवीजन दे पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और एग्जाम से पहले भी आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। तो उसी के चलते मैं कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको बना के देना चाहता हूँ, और आप लोग जो है ऑडिटिंग के लिए इस स्ट्रैटेजी को बड़े अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ऑडिटिंग की बुक में आपको कितने चैप्टर्स जो है वो मिलने वाले हैं। आईसीआई के स्टडी मैट के हिसाब से आपके पास लगभग 11 चैप्टर्स हैं, 11, ओके। 11 चैप्टर्स में से मार्क माय वर्ड्स आपके 9 चैप्टर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। 2 चैप्टर लेंथ से आपको परेशान करते हैं, अदरवाइज आपको उसमें भी कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी, राइट। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने ना ये किसी का नॉइस नहीं सुनना है, ये टफ हो गया, वो टफ हो गया, ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑडिटिंग टफ है। इन बातों को दिमाग से डिलीट कर दीजिए, और ऐसी बात कहीं पर लिखी दिखाई दे आपको तो हट जाइए वहां से, क्योंकि भाई पहले भी बच्चे पास हुए, अब भी बच्चे पास आएंगे। 95 मार्क्स आए हैं बच्चों के ऑडिटिंग के अंदर, तो आपके भाई आराम से 60-70 तो आ ही सकते हैं ना। तो पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से गाइड करने की। अब आ जाइए जरा मेरे साथ आप लोग और सुनिएगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, जरा इधर आइए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने भाई साहब अपने लिए मोड ऑफ स्टडी डिसाइड करना है कि आप लोग किसके साथ जा रहे हैं। आप लोग क्लासेस के साथ जा रहे हैं या फिर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट क्लासेस, अब आपको लगेगा कि मास्टर तुम पढ़ाते हो तो इसलिए आप क्लासेस के बारे में बोल रहे हो। भाई मैं इतने पैसे छाप चुका हूं कि मुझे क्लासेस के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, साफ सीधी बात बोल रहा हूं, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। बट येस, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपकी क्लासेस आपको हेल्प करती हैं सिलेबस को जल्दी कवर करने में और सही तरीके से कवर करने में, यानी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप सेल्फ स्टडी करना चाहें कर सकते हैं, बट ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर क्लासेस ले लेनी चाहिए, चाहे हमारे पास से या किसी के भी पास से। तो क्लासेस आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो edu91.org पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, और एक बार मैं तो बोलूंगा विजिट करके पूरा का पूरा हमारा जो पेज है उसे रीड कीजिएगा कि हमारा ऑफर क्या है, हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम आपको कितने मॉक टेस्ट, कितने आप लोगों को जो है वो डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, कितनी सारी चीजें आपको बना के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें जरूर 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 रीड कीजिएगा एक बार, ओके। सो सबसे पहले आपकी क्लासेस डिसाइड हो जानी चाहिए। अब ऑडिटिंग का अगर मैं एक बॉल पार्क फिगर पकड़ूं ना कि ऑडिटिंग की क्लासेस आप कितनी देर में निपटा सकते हैं, टोटल आपको 130 घंटे के आसपास का कंटेंट मिलेगा जो जेन्युइन कंटेंट होगा। अब कोई बोले मैं 10 घंटे में कवर करा रहा हूं, तो भाई वो क्लासेस नहीं, वो रिवीजन होगी, राइट। तो आप 130 घंटे के अंदर आपके पास मान लीजिए ऑडिट का कंटेंट है, और आप एक टारगेट लेते हैं कि मैं 5 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करूंगा, राइट। तो सिंपल अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करूं, कैलकुलेटर कहां है, ये रहा। अगर मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशंस दिखाने की कोशिश करूं तो आपका 130 घंटे का कंटेंट 5 घंटे अगर आप डेली करते हैं तो भाई वो 26 दिन जो है वो निकल के आ रहे हैं। मैंने सिंपली 130 डिवाइड बाय 5 कर दिया, ओके। 130 डिवाइड बाय 5 क्या, 5 घंटे का कंटेंट डेली कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके लिए 126 के आसपास आ रहा है। अब आप में से कई लोग उछल पड़े, दिवाली भी आ रही है, कौन पढ़ता है 5 घंटे, कभी तो छुट्टी भी होगी हमारी, रुक जा दुष्ट, मेरी बात सुनो। 26 नहीं तो भाई 32 नहीं तो भाई 33। आप मार्जिन बना लो ना, आप मार्जिन बना लो। और मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग वीडियो आज की डेट में भाई 1 की स्पीड पे तो देखोगे नहीं,
आप उसे थोड़ा सा बढ़ा के देखोगे, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप लोग जो है स्पीड बढ़ा के देखोगे, बट एट द सेम टाइम आप कई बार पॉज करोगे, कई बार आप लोग दोबारा से सुनोगे, तो वो सेट ऑफ होकर मुझे लग रहा है कि 5 घंटे का कंटेंट डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, तो आप लोग अपने 130 घंटे के कंटेंट को कितने दिन में कवर कर लोगे? मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 130 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 26, एज सिंपल एज दैट। 26 दिन के अंदर आप लोग जो है वो कवर कर देंगे। अच्छा, नाउ आप, और याद रखिए अभी 5 घंटे ही पढ़ने को बोला है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक सब्जेक्ट और चलाएंगे अपना 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि आप जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं और बस हमारे पास समय जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। तो अगर आप 5 घंटे डेली पढ़ते हैं, आप लोग 26 डेज के अंदर कवर कर लेंगे। मैं 26 की जगह आपको बोल के चल रहा हूँ 32 दिन में, 33 दिन में, 35 दिन में आप मैक्सिमम अपना ऑडिट का सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। राइट, अब मेरी बातों को आपने बहुत 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 ध्यान से सुनना है। इस 35 दिन में आपका स्केड्यूल क्या रहेगा, आप लोग कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ेंगे, कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ऑडिटिंग में देखें, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप चैप्टर 1 से शुरू करें, और आप मुझसे अगर क्लास ले रहे हैं तो चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। जब आप आईसीए का स्टडी मैट देखेंगे, उनका जो चैप्टर 1 है वो शायद 7 से 8 नंबर का, 6 से 8 नंबर का है, लेकिन हमारा वाला चैप्टर 1 आपको एग्जाम में 10 से 12 नंबर का इंपैक्ट डाल सकता है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में गया हूं मैं इसके साथ। देन उसके बाद मैं आपके साथ एक और चैप्टर उठाना चाहूंगा, दैट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपके एग्जाम में लगभग 12 से 14 नंबर के आसपास का आ सकता है। अब आप जरा 2 मिनट यहीं पे फोकस करके देख लीजिए कि आपने 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं और लगभग आपका 22 से 26 नंबर का सिलेबस जो है वो यहां पे कवर होता हुआ दिख रहा है। कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। मैंने आपको बोला पहले आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, हमारे वाला चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 मेरा बिल्कुल सिंक में है आईसीआई के साथ, तो आपकी ये लगभग 22 से 26 नंबर की कवरेज आपको मिल जाएगी। नाउ अभी मैं आपको दिखाता हूं गोल्ड माइन, चैप्टर नंबर 2 पढ़ें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली अगेन 10 से 14 नंबर के आसपास आ सकता है, 12 से 14 भी बोल सकता हूं। लगभग आपके पास 12 से 14 नंबर के आसपास का पूछा जा सकता है। 12 से 14 ही कर देता हूं मैं इसको, एंड वेरी सिंपल, वेरी इजी। और जैसे मैंने 12 से 14 ऐड किया इसके अंदर, तो 22 प्लस 12 हो गया जी अपना 34, और 26 प्लस 14 हो गया अपना 40। अब आप ये देखिए कि आपने 3 चैप्टर कवर करे हैं और अब कैसे 34 से 40 नंबर के आसपास पहुंच गए हैं। राइट, आप बोलेंगे तो इन सारी चैप्टर्स का मैंने वीडियो इंडेक्स बना रखा है, मीनिंग देयर बाय कि भाई मैंने डिटेल में लिख रखा है कौन से चैप्टर पे कितने आवर्स जो है वो स्पेंड करने होते हैं। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बाद आप लोग क्या पिक करेंगे? चैप्टर नंबर 2 के बाद आप हनी सिंह की भाषा में इस चैप्टर में बोलता हूं मुच मुच नोनू शोनू मोनू चैप्टर, आप चैप्टर नंबर 6 पिक करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपके एग्जाम में लगभग 3 to 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। आसान चैप्टर है, एक सिटिंग में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। एक आधा टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, तो आप आराम से वो कवर कर लेंगे। यानी लगभग 37 to 45 मार्क्स की कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे हो गई। अच्छा, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो उसको पकड़ के मत बैठ जाना, देखो प्लस गलत कर दिया, प्लस गलत कर दिया। मुद्दा समझो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई आपके एग्जाम्स अभी भी आप लोग दे सकते हैं। उल्टी सीधी बातें मत कीजिए कि समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्क्रैच से शुरू करवा रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल। चैप्टर 6 के बाद आप लोग क्या पिक करेंगे? चैप्टर 3। और चैप्टर 3 के लिए हमने बच्चों क्या किया है, हमने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी फॉलो की है, डिवाइड एंड रूल। मैंने चैप्टर 3 को 5 पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। मटीरियलिटी, ईजी एंड हाईली स्कोरिंग, ईजी एंड हाईली स्कोरिंग। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, अगेन टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल मार्क्स आते हैं। हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भाई आईटी वाईटी रिलेटेड वाली बातें हो रही होती हैं, बट प्लीज अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए। अभी आपने आईटी नहीं देखा एक्चुअल वाला, सीए में कैसा होता था, ईआईएस नहीं देखा, बोलते हुए भी डर लगता है कहीं दोबारा सिलेबस में ना डाल दे। राइट, तो आप लोग ब्लेस्ड फील कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ भाई ऑटोमेटेड एनवायरमेंट पढ़ना, और ये भी मैं बोलूंगा ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। नाउ अबाउट द अदर 3 पार्ट्स, बिलीव मी गाइज, ये भी बहुत 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 ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप 80% चीज़ें देखेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, रटने वाली, मतलब समझ के रटने वाली, और सीधा सीधा भाई ऐसी कि भाई जिसमें आप लोगों को क्लैरिटी 100% मिलेगी। 20% चीज़ें थोड़ी हाई लेवल, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर आप मेरे बैचेस की बात करेंगे, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया उनको भी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल, और रटवा भी दिया, और क्वेश्चंस भी कराए हैं साथ में। लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, अप टू डेट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रखे हैं, तो आपको एज सच वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको बता दूं कि चैप्टर 3 आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर का पूछा जा सकता है। 15 से 20 नंबर, सो ब्यूटीफुल वंस अगेन एंड सो ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ चैप्टर 3 करेंगे, 15 से 20 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। और मैं कह रहा हूं कि बच्चा इसमें 80% ही एफिशिएंट रहेगा, 80% ही एफिशिएंट रहेगा, तो भी आप लोग किल करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ऐसे ही चैप्टर नंबर 4 है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 एंड 4A। यहाँ पे आपके ऐसे 500, 505, 510, 520 कवर हो रहे हैं, 501, 610, 550, 530 कवर हो रहे हैं। इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे 500 सुपर इजी, 505 सुपर इजी, 510 बिल्कुल एकदम नोनू मोनू सा ऐसे, 520 थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, 501 सुपर इजी, 610 थोड़ा लेंदी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, 550 बिल्कुल 510 के नेचर वाला है, सिंपल, एंड 530 की बात करूं थोड़ा लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। तो आप मैंने बिल्कुल आपको यहाँ बताया 520 पकड़ लो, 610 पकड़ लो, 530, इनको छोड़ के सारे एसेस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट एकदम ठीक है। यानी आप अगर देखें, फिर से इसमें वही रूल लगा रहा हूं मैं, 80% बहुत आसान है। अब आप बोलोगे सर 80% कहां बन रहा है, 500, ये देखो 3 एसेस तो आपके यहीं पे गड़बड़ निकल गए, आपने बोला भाई लेकिन इन 3 में भी सारी चीजें गड़बड़ थोड़ी ना है। अब 530 में आप मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ोगे, आपको लगेगा प्लीज ये क्वेश्चन पूछो मेरे से, तो प्लीज ये क्वेश्चन पूछ डालो, मैं पूरे नंबर लेके आऊंगा इसके अंदर। तो 80% इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। चैप्टर 4 भी मैं बोल रहा हूं कि आप अगर 80% अच्छे से प्रिपेयर कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। ये भी आपको 15 से 20 नंबर का दिखता है। वाओ, ओके। अब आप अगर यहां तक पहुंच गए हैं कि आपने चैप्टर 4 को भी 80% कंप्लीट किया, 15 से 20% आपको दिख रहा है भाई, वहां पे 15 से 20 नंबर का दिख रहा है, और क्या चाहिए आपको। देन इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैप्टर 8 कवर करें। चैप्टर 8 लेंदी है बट ईजी है, उसमें आपको 90 to 100% क्लैरिटी रहने वाली है, राइट। और वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 7 लेंदी भी नहीं है, टू द पॉइंट, आसान क्वेश्चन उसमें से आते हैं, 90 to 100% क्लैरिटी रहने की उम्मीद रखता हूं मैं आपसे, वो भी आपको 10 से 12 नंबर का पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोग उठाएंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज बैंक ऑडिट। पूरा आपको फ्लो इसलिए बना के दे रहा हूं कि आप जब पढ़ रहे हो इस फ्लो को ध्यान में रखें। अगर स्ट्रैटेजी सही हो ना भाई, आधा काम तो वैसे ही हो जाता है आप लोगों का, है ना। आइए, तो चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, चैप्टर नंबर 10 जो है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, 8 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यू कैन स्कोर अप टू 100% मार्क्स इन दिस, 100% अगर आप पढ़ के गए हुए हैं तो, अगर आप पढ़ के गए हुए हैं तो ये बात याद रखिएगा, राइट। इसमें आप तुक्के नहीं मार सकते भाई, बैंक ऑडिट में बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, ये बातें हमारी आके यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब बचते हैं हमारे पास 2 दानव, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। इन पे मैं आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगा कि आप लोग जो है कैसे कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर 5 और 9 को। तब तक आप इतना सिलेबस कंप्लीट करके रखिए, आपका इतना सिलेबस कंप्लीट होगा उससे पहले मेरी ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 आपका 15 से 20 नंबर का आ सकता है, चैप्टर 9 आपका लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास का आ सकता है। टोटल करके 100 वगैरह मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। इवन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को वेटेज पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपके एग्जाम में आज तक आया है। क्लासेस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्लासेस के साथ प्रॉपर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कवर नहीं किए ना, हमें अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। क्योंकि जो बच्चा क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहा है ना, वो रोएगा, वो शायद क्लासेस में तो ऐसा फील करेगा, वाह मजा ही आ गया यार, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्लासेस के बाद बताओ कैसा फील करेगा, लड्डू फील करेगा, बिल्कुल लड्डू फील करेगा, अपने आप को लड्डू समझेगा वो। ओके, तो प्लीज आपने क्लासेस के साथ क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कवर करना है, मॉक टेस्ट साथ साथ देते रहने। edu91.org पे विजिट करके एक बार जरूर देखें आपको क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। 30 से 35 दिन में अपना ऑडिट निपटाइए, बाकी एक सब्जेक्ट साथ में चलाते रहिए। बाकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो दोनों सब्जेक्ट जब खत्म हो जाए, ऑडिट का और ऑडिट के साथ वाला, उसको शुरू कीजिए। अपने पास लगभग 30 दिन बचा के रखिए रिवीजन के लिए। अगर 20-25 भी बच रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, घबराना नहीं है, हो जाएगा क्लियर। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। हर अटेम्प्ट स्किप करते हैं, आपको बहुत हैवी वो पड़ सकता है, राइट। आलसी मत बनिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक अपनी क्लासेस शुरू कर चुके होंगे, हमारे पास सेल आ रही है भाई दब के, तो वो इसलिए आ रही है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्शन ले चुके हैं। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। प्लीज जागिए, उठिए और बदल दीजिए, फोड़ दीजिए, छा जाइए, राइट। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।